प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद है व्हाट इज प्रेपोजिशन इन इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, आप जो है कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में इसका जो उदाहरण है आप जानना चाहते हैं कि प्रेपोजिशन आखिर है क्या, व्हाट इज ए प्रेपोजिशन, राइट। तो इस तरीके से तो मैंने आज बताने की कोशिश की है, आप बोर्ड पे देखते होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए, और अगर आप वीडियो को पॉज करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रेपोजिशन इन हिंदी, ऐसे शब्द जो वाक्य में नॉन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं, यानी कि संबंध दर्शाते हैं, यानी कि नॉन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नॉन या प्रोनाउन के और उन नॉन या प्रोनाउन के वाक्य में दिए हुए शब्दों के साथ क्या संबंध है वह दर्शाते हैं। ओके, तो हम जानेंगे और देखते हैं कि प्रेपोजिशन, जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया कि प्रेपोजिशन इन इंग्लिश, राइट, प्रेपोजिशन इन इंग्लिश। तो प्रेपोजिशन इज अ word that comes before nouns or pronoun, ठीक है, before nouns or pronoun to show the relationship के मतलब होता है कि क्या मतलब रिलेशनशिप की उसके बीच क्या संबंध है। ओके, तो इस तरीके से जो है कि वो दर्शाते हैं कमिंग ऑथर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंस में जैसे कि आपने देखा कि ऐसे शब्दों के वाक्य में नॉन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, उन शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। तो इसी तरीके प्रेपोजिशन का जो है उदाहरण जान सकते हैं, वो आपने देखा हिंदी टू इंग्लिश। आगे भी ढेर सारी बातें करेंगे प्रेपोजिशन के बारे में कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे और कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा ही जानना चाहते हैं, प्रेपोजिशन के बारे में खुल के जानना चाहते हैं, विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा ही देखिए, पूरा एंड तक वॉच कीजिए। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम रंजना राय है, आप देख रहे हैं रंजना स्टडी क्लास। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रंजना स्टडी क्लास। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद ही अपना लाइक या डिसलाइक देके आप अपना जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो के बारे में आपका क्या राय है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या देखा है कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, आपने हिंदी एंड प्रेपोजिशन इन इंग्लिश। ठीक है, प्रेपोजिशन इन, आपने ये दोनों उदाहरण देख लिए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए, आगे भी हम जानेंगे। बोल सकते हैं इसको हम समझ सकते हैं। ओके, तो इतना हमारा क्लियर है। आगे देख लेते हैं, इसका ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, तो प्लीज वीडियो में आप बने रहें। कुछ जो शब्द है जो कि ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। इन सब को लगा के जो है कि मैं आपको एक एक करके जो इन सब का जो एग्जाम्पल दिखाऊंगी, बताऊंगी, तो आप देखते हैं इन सब का एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑन, ठीक है, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, इनटू, एट, विथ, विदाउट, नियर, अंदर, अराउंड, फ्रॉम और प्रीपोजिशन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इन सब लगाकर हम एक एक एग्जांपल आपको बताएंगे। प्लीज वीडियो में मान के चलो कि मैं शब्द ले रही हूँ कि मैं पटना से आ रहा, एम कमिंग, जी कमिंग, FROM फ्रॉम, ठीक है, पटना, PATNA। ओके, तो इस तरीके से जो है कि हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि प्रेपोजिशन इसमें आखिर है क्या, नॉन क्या है। ठीक है, ये कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है फ्रॉम जो है FR, ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये फ्रॉम जो लगाए हैं
जैसे कि मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, जो कि इसमें भी मैंने लिया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी इसका एग्जाम्पल बताई है जो कि अंडरलाइन मैंने कर दिया है। तो ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जानेंगे PREPOSIPIO। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ पर फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है। और देख लेते हैं फ्रॉम नाउन, NOU ऑब्जेक्ट है। पटना जो है यहाँ पर क्या है, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, OBJECT ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना विस्तार रूप से आपने जान लिया ना। हमने इसमें प्रीपोजिशन भी निकाल लिया और ऑब्जेक्ट फ्रॉम पटना जो हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने अच्छे से देखा। और भी जो है सेंटेंस मैं ले रही हूँ, ढेर सारी सेंटेंस जो है, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर में ढेर सारी एक एक सेंटेंस आपको बताया जाएगा। तो प्लीज चैनल में बने रहे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी तुम पर निर्भर है, निर्भर है। ठीक है, तो यू। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। जो ऑन जो है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल मैंने बनाया है। यहाँ पर ऑन अंडरलाइन कर देते हैं, जो कि ऑन प्रोनाउन है। क्या है, ऑन। जो यहाँ पर यू जो है, जो कि ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यू जो है यहाँ पर, ये क्या है, ऑन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। इतना हमारे तो राजू डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, यहाँ पर यू जो है, ये तो हम देखे थे ना कि यू क्या हो गया, ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो हमारा क्लियर था। इसके बाद जो एट मतलब निश्चित समय के साथ, विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। वह सुबह 8 बजे घर आएगा, वह सुबह 8 बजे घर आएगा। तो ही विल कम होम एट 8 AM। ठीक है, वो सुबह 8 बजे घर आएगा। तो ही विल कम होम एट 8 AM। ठीक है, अगर यहाँ पर रहेगा कि वो सुबह 8 बजे घर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा। तो ही के जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ही के जगह सी आ जाएगा। तो हो जाएगा सी विल कम होम एट 8 AM। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बदल जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, विथ मतलब से या साथ, किसी के साथ। ठीक है, तो जैसे कि विथ राम, विथ यू। ठीक है, विथ पेन, विथ फ्रेंड्स। इस तरीके से जो है कि बहुत सारे सेंटेंस हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिए हैं कि हम आपके साथ रहेंगे। तो वी विल, ठीक है, वी विल विथ यू, वी विल विथ यू। तो यहाँ पर है वी विल विथ यू। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा सेंटेंस जो कंप्लीट होता है। आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने जो है बेसिक तरीके से बताई है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सम प्लेस, किसी जगह से, तो फ्रॉम सम प्लेस। वो पार्क से आए, तो किसी जगह से। दे कम फ्रॉम पार्क। ठीक है, दे कम फ्रॉम पार्क। जिसमें कि प्रीपोजिशन में आता है किसी चीज को अलग होना, जैसे किसी सतह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, या टेबल से कप उठा लो, राइट। पेन को टेबल से उठा लो, या टेबल के ऊपर से कप उठा लो। किसी चीज से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। तो इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, कैसे, मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। ठीक है, किसी सतह से अलग होना। और भी इन मतलब में, इन मीन्स में, विथ टाइम समय के साथ। अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इन 2 years, एक दिन, जैसे 1 day। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस में रहता है, फरवरी में पैदा हुआ था, मैं फरवरी में पैदा हुआ था या हुई थी, मैं फरवरी में पैदा हुई थी या हुआ था। इस तरीके से अगर सेंटेंस रहेगा तो हम फरवरी, आई वाज बोर्न इन फरवरी, इस तरीके से। जैसे इन एनी मंथ, किसी महीने से, इन एनी। अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मैं कमरे में जा रही हूँ, राइट, तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को हम इनटू कहेंगे। क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, मैं वो कमरे में, शी इज गोइंग इनटू द रूम, शी इज गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रही। बिटवीन, दो के बीच में, बिटवीन दो के बीच में। ऑब्जेक्ट्स,
दो के बीच की वो राम और श्याम के बीच में बैठी है, वो राम और श्याम के बीच में बैठी है। तो ऐसे स्थिति में कैसे सेंटेंस को आप बनाएंगे, ठीक है। तो बिटवीन को लगा के जो है कि आप सेंटेंस को पूरा कर सकते। इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, शी इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। इस तरीके ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने बताया, कुछ ओरल एग्जाम्पल्स भी मैंने दी है और कुछ जो है कि मैंने लिखने के थ्रू आई मीन राइटिंग के जैसा कि मैंने लिखित में तरीके में मैंने बताया है, इसकी एग्जाम्पल बताई, इसके तरीके बताए, बहुत सारे बात आपने जाना प्रपोजिशन के बारे में। ढेर सारी और भी विस्तार रूप है, अगर और भी तरीके से और भी विस्तार रूप से और भी एग्जाम्पल्स अगर आप जानना चाहते हैं अगर, तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट और बात, प्लीज अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रंजना स्टडी क्लास को, एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं आगे वीडियो में, बाय बाय।